हेलो स्टूडेंट्स, टैली की जीएसटी सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के टैली के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं। इस सीरीज के अंदर हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में आपने देखा था कि ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपनी को किस तरीके से स्टेबल करते हैं, और हमने जुलाई मंथ की एंट्री भी इसमें देखी थी। कुछ हमने उस दिन देखी थी इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट वाली एंट्री और सेकंड वाली एंट्री। थर्ड एंट्री नो एंट्री है, तो इसको भी करना नहीं है हमको, इसको नेक्स्ट मंथ करेंगे। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या है, कंपनी हायर 2 बिल्डिंग्स फॉर ऑफिस एंड गोडाउन। कंपनी ने 2 बिल्डिंग किराए पर ली है, एक ऑफिस के लिए और एक गोडाउन के लिए। और जो ऑफिस का रेंट है वो 3000 रुपये है और गोडाउन का जो रेंट है वो 2000 रुपये। कंपनी ने क्या किया है, एक चेक इशू कर दिया 25,000 रुपये का, जो भी ओनर है बिल्डिंग्स के उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो एंट्री ये नॉर्मल एंट्री होगी। नॉर्मल एंट्री में मतलब ऐसा है कि जैसे हम पहले करते आ रहे थे उसी तरीके से, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा नए तरीके से हम इसको करेंगे। कि हम वहाँ पर क्या करते थे कि पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते थे, डेबिट कराते थे हम, और उसके बाद नीचे क्रेडिट में कैश होता था तो कैश करते थे, और अगर बैंक से पेमेंट गया चेक से तो बैंक पे कर देते। लेकिन अब की बार हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर की वाउचर क्लास बनाएंगे, एक बैंक पेमेंट के नाम से और एक कैश पेमेंट के नाम से। इसमें क्या होगा कि जैसे हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे पेमेंट का, तो वो हमसे पूछेगा कि आपको बैंक पेमेंट कराना है कि कैश पेमेंट कराना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये वाउचर क्लास बनानी है, बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि जब आप बैंक पेमेंट की क्लास बनाओगे उसमें से आपको क्या चीज बाहर रखनी है और क्या चीज अंदर रखनी है। बाहर क्या रखना है, आपको कैश बाहर रखना है, मतलब आप कैश जो भी लेजर है आपका वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और इंक्लूड क्या होगा उसमें सिर्फ बैंक पेमेंट इंक्लूड होगा। और जो क्लास आप कैश पेमेंट के लिए बनाओगे उसमें क्या होगा कि बैंक अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट दोनों ही बैंक के ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को आपको बाहर रखना है और सिर्फ कैश इन हैंड को अंदर रखना है, इंक्लूड करना है। लेजर का नेम यहाँ पर कैश होगा और यहाँ पर आपका लेजर का नेम आईसीआईसीआई बैंक जो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो चलिए इस काम को पहले हम करते हैं। हम चलते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में, सॉरी अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंट्स इन्फो में। यहाँ पर आपको मिलेगा वाउचर टाइप्स, इसके ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर लेने के बाद आपको दिख रहा है सारा ये वाउचर। यहाँ पर हम सीधा नेम ऑफ क्लास पर आकर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्लास क्या बना रहे हैं, बैंक पेमेंट के नाम से, बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट, और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यस करेंगे और एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स। एक्सक्लूड मतलब आपको इस क्लास से क्या क्या बाहर रखना है। तो हम बैंक के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ से क्या बाहर रखेंगे, कैश इन हैंड को बाहर रखेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे आप। और इंक्लूड क्या क्या रखेंगे, इंक्लूड रखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और लेजर का नाम क्या है, हमारे लेजर का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। बस इतना कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड क्लास बनाएंगे कैश पेमेंट। कैश पेमेंट में अंदर जाएंगे, यस करेंगे इसको। एक्सक्लूड क्या क्या बाहर रखना है, हमको बैंक अकाउंट बाहर रखना है और बैंक ओडी अकाउंट बाहर रखना है। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करना है। इंक्लूड क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ कैश इन हैंड को इंक्लूड करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और लेजर नेम क्या रखना है, लेजर नेम रखना है कैश। बस इसके बाद आकर इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारी वाउचर क्लास बन गई। अब हम इस एंट्री को करेंगे जो हमें दी गई है। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। यहाँ पर पेमेंट वाउचर आपका आ गया है। F5 आप प्रेस करेंगे, वैसे ही ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये जो एंट्री है हमारी, ये एंट्री हमारी, इसमें क्या हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ, यानी क्लास क्या सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, बैंक। बैंक पेमेंट जैसे सिलेक्ट करोगे अपने आप यहाँ पर देखो आईसीआईसी बैंक का अकाउंट लिख के आएगा। पर्टिकुलर में हमको सिलेक्ट करना है कि पेमेंट किस लिए करना है, तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, लेजर बना देंगे, डिपॉजिट सिक्योरिटी जिस भी नाम से आपको बनाना है। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी नाम से एक लेजर बना देते हैं।
इसमें जाएगा ये डिपॉजिट एसेट्स में और इसको कर देंगे फटाफट से सेव। कितना अमाउंट का चेक दिया है? 25,000 का। देख लेते हैं एक बार। 25,000 का आपको ये चेक दिया, ठीक है। सेव कर देंगे इसको, डेट तो यही रहेगी और इसको हम यहाँ पर आके सेव कर देंगे। हाँ, इसमें अब आपको क्या है कि बैंक एलोकेशन में डेट देनी पड़ेगी। तो डेट तो हम एक ही दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर 1/7/2022 लिखकर आगे बढ़ेंगे और इसको कर देंगे सेव। वाउचर की डेट बता देते हैं, 1 अप्रैल आ रही है। यहाँ पर हमें क्या, क्योंकि बुक बिगनिंग हमारी कहाँ से, 1 जुलाई से। कंट्रोल ए, एंट्री हमारी सेव, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम वेंट्रॉन सिस्टम्स बैंगलोर। रजिस्टर्ड डीलर है, उनसे उधार खरीदा है। हमने क्या क्या खरीदा है? मदरबोर्ड इंटेल का, मदरबोर्ड AMD का, मदरबोर्ड VIA का। फिर हमने प्रोसेसर खरीदा इंटेल का, AMD का और VIA का। तो ये हमें आइटम्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सारे आइटम जो हम खरीद रहे हैं वो रॉ मटेरियल गोडाउन में रखे जाएंगे और क्रिएट स्टॉक आइटम, ये सारे के स्टॉक आइटम आपके रॉ मटेरियल्स ग्रुप के अंदर चाहिए। तो हम एंट्री करते हुए ही इसको क्रिएट करेंगे अगली बार। तो आप देख भी सकते हैं कि वाउचर से कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर परचेज का लेजर ओपन करते हैं। पार्टी नेम में वेंट्रॉन सिस्टम का आएगा, तो यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे, वेंट्रॉन सिस्टम। इसमें जाएगा ये सेंट्री डेप्टर्स में, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के हैं? बैंगलोर के। बैंगलोर कहाँ आता है? कर्नाटक। यहाँ से स्टेट लेनी कर्नाटक और रेगुलर ही है ये। तो आपको इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ से परचेज लेजर लेना है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होगा, जब ये अदर स्टेट लग गई तो अब हमें लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में अब आप आ चुके हैं। नेम ऑफ आइटम में आने के बाद यहाँ पर आप प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ से आप बनाएंगे। तो मदरबोर्ड है आपका पहला आइटम, मदर बोर्ड। ब्रैकेट में आप लिख देंगे इंटेल। ग्रुप जाएगा रॉ मटेरियल, NOS, यस करेंगे, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। यहाँ देख लेंगे आइटम आपका, सारे ही आइटम फिर से आपके 18% है, 18% आप यहाँ पर लगा के इसको सेव करेंगे, ठीक है। और इसकी एंट्री भी करते चलते साथ में। तो रॉ मटेरियल में जाएगा ये, क्वांटिटी कितनी ली हमने? 50। रेट क्या लिया है हमने? 3200 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 3200 आ जाएगा और सेव कर देंगे इसको। नेक्स्ट फिर से Alt+C करेंगे, फिर से बनाएंगे मदरबोर्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे हम AMD। ये जाएगा हमारा फिर से रॉ मटेरियल, NOS, एप्लीकेबल, यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और 80%। सेव करके बाहर निकलेंगे। रॉ मटेरियल्स, क्वांटिटी 50, प्राइस देखेंगे कितना है? 2500 और इसको भी सेव कर देंगे। फिर से बनाना है हमें एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका हो जाएगा अब की बार VIA का। ये आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल्स, NOS, यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 80%। रॉ मटेरियल्स 50, प्राइस देखनी पड़ेगी हमें। प्राइस है इसकी 2200 रुपये, यहाँ पर ले लेंगे 2200 और इसको भी क्रिएट करेंगे।
मदरबोर्ड के बाद क्या है हमारे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर फिर से वही प्रोसेसर, सबसे पहले इंटेल का, ये रॉ मटेरियल OS, यस, वैल्यू टैक्सेबल 18%, रॉ मटेरियल्स 50, प्राइस चेक करते हैं 3500। नेक्स्ट फिर से ऑल्ट सी, प्रोसेसर आपकी बार किसका है, AMD का। यह आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल्स, NOS, केबल, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। सारे आइटम हमारे अब चढ़ गए। अब हम इनको देख लेते हैं, रेट 3500, 3000 और 2500 देख लेते हैं। 3500, 3000, 2500, 8,45,000। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ लगाएंगे IGST 1,52,100 और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी कंपनी इशू में चेक ऑफ 5 लाख टू नेहा कंप्यूटर्स। तो नेहा कंप्यूटर्स का जो बिल था उसमें से 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया है, कंपनी द्वारा चेक से किया है। अब वापस आएंगे, F5 दबाएंगे, पूछेगा क्लास, तो चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक पेमेंट। नेहा कंप्यूटर्स कितना बैलेंस इनका, 9,52,850 रुपये, जिसमें से 5 लाख का पेमेंट कर रही है कंपनी। ठीक है, और इसको क्या कर देना है, सेव कर देना। डेट पूछेगा तो डेट आपको वही डालनी है, 1/7/22। नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम सूर्य हार्डवेयर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। इस एंट्री को करने के लिए हमको क्या क्या करना है, इसमें हमको ये तो पहले तो 2 ही आइटम बनाने पड़ेंगे, स्क्रू और पैकेजिंग मटेरियल। और इसमें आप देख रहे हो कि नई यूनिट आई है, एक तो केजी और ग्राम, 2 यूनिट हमें बनानी पड़ेगी इसमें। तो यूनिट्स ऑफ मेजर बनेगा और 2 स्टॉक आइटम बनेंगे। ये स्टॉक आइटम आपके किस ग्रुप में जाएंगे, असेंबलिंग ग्रुप में जाएंगे, और इनका जो गोडाउन है वो जॉब वर्क गोडाउन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस एंट्री को। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्रिएट अ यूनिट ऑफ मेजर में दिया गया है कि आपको यूनिट बनानी केजी और ग्राम। तो ग्राम में इसलिए बनानी कि देखिए, जैसे कि अगर आपने 5 किलो 400 ग्राम कोई चीज खरीदी तो आप उसको कैसे लिखते हैं, 5.4 ग्राम लिखते हैं, लेकिन टैली इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमको अगर कोई चीज केजी में ली तो उसको पहले से ही ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना होता है। आपको पता ही कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है 1 केजी के अंदर। ठीक है, इसलिए हमको ये दोनों यूनिट यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ रही है। तो हम एंट्री करते ही इसको बना सकते हैं, या फिर आप अलग से चाहें तो अलग से भी जाके बना सकते हैं। आपको दोनों ही मेथड पता है, जैसे आप बना चाहें। फिलहाल हम यहाँ पर एंट्री करते ही करते हैं इसको। तो फिर से लेते हैं परचेज वाउचर। सबसे पहले पार्टी का नेम, तो पार्टी नेम है सूर्य हार्डवेयर। तो यहाँ पर आएंगे सूर्य हार्डवेयर। सेंट्री एडेप्टर देख लेते हैं, ये सूर्य हार्डवेयर आपका दिल्ली से ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। परचेज लेंगे, से क्या हो जाएगा, परचेज टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि सेम स्टेट चल रहा है हमारा। परचेज टैक्सेबल सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर हमें आइटम बनाने के लिए ऑल्ट सी करना है। सबसे पहला आइटम हमारा स्क्रू। देखो ये दोनों ही जो आइटम है, स्क्रू, पैकेजिंग मटेरियल, ये
प्रोसेस करते समय यानी आइटम्स को तैयार करते समय के लिए बनाए यूज होंगे। तो इसलिए ये दोनों ही आइटम आपके किस ग्रुप में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में असेंबलिंग गुड्स जो आपने बना रखा है, ठीक है। और गोडाउन तो यहाँ पर लिखा ही, जॉब और गोडाउन में जाना है तो ध्यान रखना है इसका, जब एंट्री आप पास करोगे तब। तो फिलहाल हम बनाते हैं सबसे पहले स्क्रू करते समय हमें स्क्रू का बनाते समय ग्रुप क्या लेना है, असेंबलिंग गुड्स यूनिट्स। तो यहाँ पर यूनिट्स पे हम करेंगे ऑल्ट सी, यूनिट बनाएंगे सबसे पहले GMS यानी ग्राम, पूरा नाम लिख देंगे यहाँ ग्राम। फॉर्मल नेम में यहाँ पर ऑप्शन आएगा GMS, ठीक है। ये सेव कर देना, फिर से बैक करके ऑल्ट सी करेंगे, एक और बना देंगे KGS किलोग्राम्स, और यहाँ पर आपका KGS किलोग्राम्स, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर दबाएंगे F12 बटन, क्योंकि हमें अल्टरनेट यूनिट भी चाहिए। अगर आप अल्टरनेट यूनिट नहीं लगाएंगे और फिर आपने अगर ग्राम में लिया तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर F12 दबाना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको ढूंढना है ऑप्शन यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस कर देना है। अब देखिए, आप जब आप इसमें आओगे तो आपने यहाँ पर लिया ग्राम या केजी, जो भी आपको लेना है। मान लो हमने ग्राम ही ले लिया, यहाँ पर हम ले लेंगे अल्टरनेट यूनिट में ग्राम। अब आपको यहाँ बताना है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर हमें लेना है ग्राम और यहाँ पर हम लेना चाह रहे हैं केजी। अब यहाँ पर टैली आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि 1 kg में कितने ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे 1000। ये हमें पहले से सेट करना है, ठीक है। बाकी चीजें तो पहले से जैसी हैं। ये यस हो जाएगा यहाँ पर, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 80%। तो गोडाउन आपको पहले बताना है, गोडाउन कौन सा है, ये जॉब वर्क। क्वांटिटी कितनी ली है, 5 kg। तो 5 kg कितना होगा, 5000 ग्राम आ गया। नीचे देखो ब्रैकेट में 5 kg अपने आप लिख के आ गया। अब देखिए रेट क्या दिया है, यहाँ पर 600 रुपये रेट दिया है पर केजी के हिसाब से, लेकिन हमने यूनिट कैसे डाली, ग्राम में डाली है। तो अगर हम यहाँ पर 600 रुपये लिखते हैं तो देखो ये कितना हो गया, 30 लाख के करीब चला गया। क्यों, क्योंकि ग्राम के हिसाब से बताया गया। आपने पर ग्राम 600 के हिसाब से खरीदा है तो 5 ग्राम आपने लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर में जो आ रहा है हमारा कर्सर, यहाँ पर हम कर देंगे केजी, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखोगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम इसको सेव करके नेक्स्ट आइटम बनाते हैं। वैसे ही ऑल्ट सी, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल का बनाओगे आप। यहाँ पर आपको लेना है असेंबलिंग गुड्स, ग्राम, ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर करना है यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 28%, ये हमारा 28% है, ध्यान रखना। सेव कर देंगे गुड्स। रिपोर्टिंग UKC आपसे अगर मांग रहा है तो आपको यहाँ पर देनी है, जो भी आपने यूनिट लगाई है वो GMS ये लगा देना और सेव करके। फिर से जॉब वर्क गोडाउन, क्वांटिटी देखो यहाँ पर अब क्वांटिटी दी है 100 किलो, मतलब पैकिंग मटेरियल आपने 100 किलो लिया, तो 100 किलो को कन्वर्ट करने जाएंगे तो लगभग ये आपका 1 लाख ग्राम बनेगा। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आप यहाँ लिखें 100 स्पेस केजी, जैसे ही आप एंटर करोगे ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा 1 लाख ग्राम देखोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। आप जैसे यहाँ करोगे, यहाँ करना है आपको केजी, तो ये आपका हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 100 केजी लिख के आ गया, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे, लगाएंगे CGST। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है इसमें, कंपनी पेड कैश ऑफ ₹9,940 टू सूर्य हार्डवेयर, मतलब इन्हीं को पेमेंट करने हैं जिनसे भी सामान खरीदो। कैसे पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट करना है। चलिए इस एंट्री करते दबाते हैं F5। क्लास पूछ रहा है आपसे तो कौन सी क्लास लेंगे, कैश पेमेंट करना है, सूर्य हार्डवेयर।
9,940 का ही इनका बिल है, देखो वही इनको पूरा पेमेंट करना है। 9,940 रुपये जीरो कर दिया इनका, हमने सेव कर दिया। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमारा सही आ रहा है 34,49,950 रुपये। आप देख सकते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है 34,49,950 रुपये। बैंक अकाउंट कितना है 9,78,125 रुपये। तो यहाँ पर हम होल्ड F1 करते हैं, आप देख सकते हैं 9,78,125 रुपये। और कैश कितना आ रहा है 3,10,135 रुपये। तो 3,10,135 रुपये। ठीक है, तो जुलाई मंथ की एंट्री अब आपकी कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी सेटिंग्स और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।